हाई कोर्ट के अंदर वो पहुंची हैं। आप उनको ये स्क्रीन पर जो है वो मुलाजा कर सकते हैं। इस टाइम आलिया हमदा साहबा जो है वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंची हैं। उनसे बहुत सारे सवालात करेंगे। तो ये सुन रहे हैं कि कोई डेट्स पढ़ने का अमकान है, लेकिन मैं इतना कहूँगी ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर कोई ऐसा काम किया गया। अदालतों को अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं रह गया, जजेस को अपनी इज्जतों का भी कोई ख्याल नहीं रह गया। मैं सिर्फ इतना कहूँगी मुल्क के वजीर आजम को जिस तकलीफ दे तरीके से इस तरह से सेल में रखा गया और उन्होंने बिल्कुल कल सही निशानदेही किया, आपके सामने है क्या हालात। उनको बाकी को वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिलते थे, बाकियों को वीआईपी होटल्स के कमरों जैसी सहूलियातें, और हमारे वजीर आजम के सेल की बिजली भी बंद कर दी जाती है। उनकी अहलिया का 2-2 दिन हो गए हैं, उनके सेल के अंदर लाइट नहीं है और वो बेहोश हो गई हैं, और फिर ये लोग फर्स्ट एड भी नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो लीडर ये कह रहा है कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो लोगों के लिए डट के खड़ा है और इस यजीदियत का और फिरौनियत का मुकाबला कर रहा है, तो आप ये समझ जाएं कि इस पाकिस्तान के ऊपर मेरे लीडर का कर्ज है जो हम सबको चुकाना। मैडम आप बताइएगा कि आप यहाँ पर बतौर साइल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वर्कर आते हैं, एमपीएस आते हैं, आप आती हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। देखिए मेरी एक बात सुने ज़ई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखिए हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन होकर यहाँ पर आते हैं जजेस के लिए, अदालतों के लिए, और हम इन्हें बार बार ये बावर कराते हैं कि आपने मुल्क के वजीर आज़म को, उनकी अहलिया को, हमारे बाकी सियासी कायदीन और लीडरान को जेल में रखा हुआ है। और हम इन्हें ये कह रहे हैं, और क्यों हमारे एमपीएस यहाँ पर आते हैं और क्यों हमारे टिकट होल्डर्स हम लेकर आते हैं या नुमाइंदों को, क्योंकि हम इनको ये बताते हैं कि ये कौम के नुमाइंदे हैं। इनके पीछे एक एक एमपीए के पीछे उसका अपने हलके का वोटर खड़ा है। ये तो सिर्फ अपने हलके को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पर, और यही बात हम अदालतों को बता रहे हैं कि हम यहाँ पर अवाम के नुमाइंदों को इसलिए ला रहे हैं कि पूरा पंजाब आपके सामने सारे एमपीएस आकर खड़े होते हैं, वो आपको यही बताते हैं कि हमारे लीडर को। मैडम पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से मैं बात करूँगा, खान साहब तैयार नहीं हैं, अदालतें उसके बगैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, इस पर क्या चाहिए? देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये नहायत ह्यूमिलेटिंग बात है, और मुझे नहायत अफसोस है कि अदालतों को ये क्यों रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट का ऑर्डर ही क्यों कर रही हैं। 2 साल बाद कौन से कानून में ये लिखा जाता है कि आपने एक बंदे का जो आपकी कस्टडी में रहा है, जो आपकी कस्टडी से बाहर नहीं निकला, आप उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट 2 साल बाद जब उसकी ज़मानत ड्यू है और उसकी ज़मानत पर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं और आपको कोई और तारीखी हरबा नहीं मिल रहा, तो आप ये कर रहे हैं। मैडम यहाँ पर किसी दौर में 9 मई के बाद चिड़िया पर नहीं मारती थी, आज ये देखिए आपके सामने खान साहब के नारे लग रहे हैं। मैं इतना समझती हूँ कि सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ने इस वक्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पूरे जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हैं उनके बाहर हमारे इलेक्टेड एमपीएस, हर सूबे के हमारे टिकट होल्डर्स और हमारे एमएनए सैनेटर्स बड़ी तादाद के अंदर खड़े हैं, और वो साइल बनकर आए हैं वजीर आजम खान के। मैं इतना समझती हूँ कि अगर ये अवाम पुरअमन है और पुरअमन होकर एक मुतालबा करिए अपने लीडर की रिहाई का, तो प्लीज़ अदालतों को इसको सुनना चाहिए, मुक्तदरा को इसको सुनना चाहिए। मुझे ये बताएं, डॉक्टर यास्मीन जो कैंसर सर्वाइवर है, 75 साल औरत को जेल में रखकर आपको क्या हासिल हो गए। जो मुल्क का साबिक वजीर खारजा है, जिसने, जैसे इंडिया है वो अपने साबिक वजीर खारजा को पूरे जो बैरूनी दौरों पर भेज रहा है ताकि वो इंडिया का मुकदमा लड़ सके, आप अपने साबिक वजीर खारजा का स्ट्रेचर घसीट कर उसको बीमारी के हालत में अदालतों में पेश करके क्या पैगाम दे रहे हैं। इसी तरह सैनेटर एजाज चौधरी साहब, इसी तरह से हमारे गवर्नर, साबिक गवर्नर उमर शीमा साहब, महमूदुर रशीद साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, हमारे कारकुनान, वजीर आजम खान साहब की अहलिया, क्या हम क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ। खबरें चल रही हैं कि खान साहब की कोई डील हो रही है, ईद से पहले आ जाएंगे वो, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, मेरा ये ख्याल है कि ईद की छुट्टियां आने लगी हैं, लास्ट वर्किंग डेज आ रहे हैं। ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं ना जी, डील हो रही है, ये हो रहा है, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, कौन सी डील? तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर अदालतें फंसी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हमसे मुलाकात के अंदर वो ये एडमिट करते हैं कि अगली तारीख दी जाएगी और वो नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद आप मुझे ये बता दें, बेगुनाह एक शख्स को जेल में रखा है, पॉलिटिकल लीडरशिप उनसे मिल नहीं सकती, आप पॉलिटिकली उनसे कोई बात नहीं कर सकते। बहनों को कई कई हफ्तों के बाद मिलने की इजाज़त दी गई है, और वो भी आधे घंटे की, ना बच्चों से मुलाकात, ना किताबें, कौन सी डील की बातें। हम पर एक रैली निकालने पर, मोदी का पुतला जलाने पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, FIRs हो रही है। मैडम सनम जवेद साहबा जो है वो इस टाइम गिरफ्तार है, कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी उनका आज केस लगा हुआ है, उनको रिहा करना चाहिए। देखिए, ये आपको बिल्कुल औरतों की तजलील से खत्म होनी चाहिए इस मुल्क में। अब बस करें, हमारी खवातीन को अपने घरों में ईद गुजारने दें, हमारे लीडरान को, हमारे कारकुनों को, क्योंकि लोग आखिरी सवाल मेरा ले लीजिएगा कि मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि जितना तरीके इंसाफ ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, दुश्मन ने नहीं पहुंचाया, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जितना नुकसान इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने इस मुल्क को जंग के दौरान पाकिस्तान को पहुंचाया, शायद दुश्मन भी ना पहुंचा सकता। 9 मई बहाना था, तहरीक इंसाफ निशाना था। ये ख्याल है कि आप लीडर हैं, लीडर बनकर सामने आए, ये जो टिकटॉकर्स वाली हरकतें ना करें तो अच्छी बात है।